में ही चली गई। मंडे सेशन हमने देखा थ्रू आउट द एंटायर ट्रेडिंग सेशन मार्केट का टेक्सचर जो है बड़ा ही वीक देखने को मिला। अगर आप चार्ट्स पर भी देखेंगे, निफ्टी दिन की शुरुआत से वन साइड डाउन ट्रेंड दिखाकर इस वक्त क्लोज होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स हैं, 22,600 के नीचे हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। कहाँ हम 22,800 की बात कर रहे थे, 22,700 की बात कर रहे थे, तो अब ये 22,500 के नजदीक खड़ा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी कंसर्न, अपने आप में कंसर्न्स की साइन है। 22,521 के लेवल्स तो आज के सत्र में हमने देखे और ऊपरी स्तरों पर 22,796 तक के स्तर भी रहे। बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल कोशिश के तौर पर नहीं कही जाएगी, बिकॉज सेंटिमेंट्स जो है इतने वीक हो चुके हैं कि मार्केट में लाल निशान के साथ हर क्षेत्र में हम बिकवाली ही देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी फिर भी ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन 48,658 के लेवल्स पर यहाँ पर भी करीब 300 अंकों की गिरावट है और बिकवाली का दबाव झेलने के साथ ही ये बंद होता हुआ। ब्रॉडर मार्केट जहां बेंचमार्क्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मिड कैप स्मॉल कैप छोटी मझोली कंपनियों का इस वक्त क्या ही सेंटिमेंट डेवलप होगा, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला, तस्वीर भी ऐसी नजर आई। बहरहाल गेनर्स की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, फार्मा स्पेसेस हैं कुछ हद तक जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर आज बिल्कुल बाजार को संभाल नहीं रहा, आईटी सेक्टर से ही मेजर डाउनफॉल इनफैक्ट कह सकते हैं। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज गिरावट झेल रहे थे। वही भारतीय एयरटेल में भी हमने आज बिकवाली देखी। तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स और लगार्ड्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर। दिन भर गिरावट झेलने के बाद अगर आप देखेंगे, फार्मा सेक्टर रहा जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था और डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा था। फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि गिरावट वाले बाजार में भी खरीदारी नैटको फार्मा, लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स भी। लेकिन क्लोजिंग के दरमियान अगर आप देखें, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान की तरफ ही लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो और एफएमसीजी, चुनिंदा ऑटो शेयर्स और साथ ही कंजम्पशन की चुनिंदा प्लेयर्स रहे जहां पर खरीदारी देखने को मिली, जैसे वरुण बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और इसके अलावा अगर आप देखें टीवीएस मोटर, एमएनएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर मजबूती के साइंस। करीब 45-50 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस वक्त क्लोज होता हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर होनी चाहिए, हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग दिखा रहे हैं। मेटल्स की चमक फीकी पड़ी है। वहीं फेडरल बैंक कमजोर बाजार में भी, क्योंकि न्यूज फ्लो थे और ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स थे कंपनी के, जो कि एक डेवलपमेंट के तौर पर साबित हुआ। फेडरल बैंक में अच्छी खासी मजबूती ड्यूरिंग द सेशन देखने को मिली। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला पैक, यहां पर भी गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइंस का पलड़ा काफी भारी, 676 एडवांसेस के सामने 2011 डिक्लाइंस, जो कि सीधे तौर पर बाजार के गिरावट वाले टेक्सचर को साबित करते हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 22,548 यानी कि 22,550 के भी नीचे इस वक्त 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी 350 अंकों की गिरावट 48,655 के लेवल्स पर। वहीं सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 900 अंकों की गिरावट के साथ। तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। सो एक और ट्रेडिंग सेशन जो कि चैलेंजेस भरा रहा, गिरावट रही, ट्रंकेटेड वीक है। बुधवार का सेशन भारतीय बाजार बंद रहेंगे और आज कह सकते हैं कि जिस तरह सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, लेकिन ये सारी की सारी चीजों के बावजूद मार्केट में मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्लोजिंग हमने